और उससे वो अपना ही थर्ड ईयर का आईडी कार्ड बना लेते हैं बिना फीस पे किए। तो कॉलेज को हवाई पे नहीं है इस चीज की, कॉलेज को बताओ, या होगी, कुछ बोल नहीं रहे होंगे। अरे यार, पेज नंबर भी याद नहीं रहते कौन कौन से थे। नहीं, जल्दी से हो जाए। हाँ, यहाँ से तो 66 है ना। 66 से लेकर 70 तक कोई डाउट? 60 सीट्स बता दो सर। ओके, इसमें इनने खुद हगा है कि O2 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। O2 पूरा खत्म हो जाएगा, तो CO प्लस O2 गिव CO2, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब एक यस सर। काम करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर है, 100 ही मान लेते हैं, इसका भी 100 वॉल्यूम, और इसका हो जाएगा फिर 20, क्योंकि एयर इज 20% ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। इसका 20 पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। इसमें से 10 कटेगा, इसका 10 बनेगा, राइट। यस सर। ओके, तो टोटल वॉल्यूम नया कितना आ जाएगा, 90 प्लस 10, 100, करेक्ट। 40 यस नहीं सर। आएगा वो 40, 10 की जगह? ओ सॉरी, हाँ वही, मैं सोचो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। फिर तो 60 आ जाएगा, नहीं फिर भी 100 ही आ रहा है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ा, अच्छी बात, चलो फिर भी 100 ही आ रहा है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम नया आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, करेक्ट। यस सर। ओके, अब इससे पहले वॉल्यूम कितना था, 100 इसका, 100 इसका, करेक्ट। जिसमें से 20 रिएक्ट किया है, 80 तो नाइट्रोजन, ही तो रिएक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। यस सर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम 200, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम 100, तो 100 तो रिएक्शन मिक्सचर का है, 80 जो अनरिएक्टेड है उसका क्या, कितना हो गया, 180/200, 0.9, यस करेक्ट। सर। तो 0.1 का डिक्रीज है, क्लियर है। यस सर। हाँ, 60, 60, 70 और कोई? सर 68। ये भूल गई की आवाज थी क्या, भूल गई, यस हाँ चल ठीक सर। है, ओके। ओके, 50 ml gas mixed with 70 ml oxygen gave after exposure 50 ml of CO2. After absorption of by KOH, 45 ml of oxygen are left. What is the molecular mass of gas? इतना ही बस ना। एक काम करते हैं, हाइड्रोकार्बन, ये समझ में आ रहा है ऑप्शन देख के? नहीं यार, CO भी हो सकता है, चलो कोई ना, CX मान लो, HY मान लो, OZ मान लो, जो आंसर आएगा बस वो सही है। सही है, इसका 50 ml लिया था, इसका 70 ml, करेक्ट, सही है। यस सर। इसका अब देखो, ऑक्सीजन बचा था 45, ऑक्सीजन 45 बचा था, राइट।
Yes. और ये Sir. पूरा खत्म हो गया है और इसका 50 बना है, राइट? Yes, sir. तो भाई देखो जितने ml ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं उतने ml CO2 के बन रहे हैं, तो x के लिए तो 1 आ जाएगी। सही है? Yes, sir. ओके, अब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक तो इससे तो ये आ गया, या तो A होगा आंसर या तो C होगा, राइट? Yes, sir. यहां तक हो गया। अब सुन, एक से इतने मोल रिएक्ट करते हैं, एक से इतने मोल रिएक्ट करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 50 से कितने रिएक्ट करेंगे? 50 इंटू एक्स प्लस y/4 माइनस z/2, करेक्ट? जिसकी वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 45, राइट? इतना था, इतना बच गया। Yes, sir. x तुझे पता ही है, एक बार y=4 z=0 रख के देख ले, एक बार y=0 z=1 रख के देख ले, जिससे आंसर मैच कर गया वो आंसर है। क्लियर है? आगे Okay, सॉल्व मत करना, sir. बस सॉल्व करके बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. यार ये वाईफाई को क्या हो गया है यार, ये बार बार एक ही चक्कर, एक ही नाटक। सर आ, ये लास्ट वाला स्टेप बता दो। लास्ट वाले स्टेप में वो तो आ ही गया ना अपन लोगों के पास, क्या बोलते हैं, एक्स आ गया। एक्स आ गया ना। अब कुछ नहीं Yes, करा sir. मैंने, बस कहता मूल खंड लगा के इसके 50 ml के लिए इसके कितने ml लगने चाहिए वो निकाल लिया, Yes, sir. जिसकी वैल्यू 70 माइनस 45 है। Okay. अरे भैया, हाँ भाई 70 तक और कोई? सर 70। क्यों? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2% टेक्स प्लेस, मतलब उतना एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? ठीक कह रहे हैं ना, मतलब। यस सर। ओके, तो पहले देखो V इंटू 2.2, करेक्ट? ओरिजिनल मोल्स ऑफ H2SO4 यस सर। इक्वल टू, नई मोलैरिटी पता नहीं, वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस 10V, करेक्ट? यहां तक हो गया? यहां यस तक हो सर। गया, इंटू 98/100, क्योंकि 2% का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर है? अब सॉल्व करो, अब आंसर आ जाएगा। ओके सर। ओके, 70 तक और कोई? 70, हाँ ये क्या है, प्रेजेंट, अच्छा। 71 से 75, 71 से 75, Sir, 73. 73। Yes, sir. ओके, सबसे पहले सुनो ध्यान से, मिक्स करने के बाद, अच्छा ठीक है, 1 kg ऑफ यूरिया सॉल्यूशन और मोलालिटी पर यूनिट सॉल्वेंट होता है, राइट? Yes, sir. ओके, सबसे पहला काम क्या करना बताता हूं। सबसे पहले तो 1 kg सॉल्यूशन है, राइट? मतलब 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, करेक्ट? Yes, sir.
जिसमें x ग्राम यूरिया होगा और 1000 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट, राइट? Yes, sir. करेक्ट। पहले का हम 1 kg ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। मोलालिटी कितनी दी है? 2 मोलर देकर रखी है। तो x कितना आ जाएगा? सॉल्यूट का वेट जो है x कितना आ जाएगा? करना जरा, कितना आ रहा है? 12,000 नहीं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1120, ये आ रहा है, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन का हो गया डिकोड। Yes, sir. ओके, अब दूसरे में मोलैरिटी देकर रखी तो सीधे ही हो जाएगा। 2000 kg को 2000 ml मान लो, करेक्ट। एक मिनट रुक जाओ, इसमें भी बोलती है थोड़ी सी। 4, ओके, 2000 किलो, 2000 ग्राम मान लिया। इसमें से x ग्राम जो है, x ग्राम जो है वो उसका है, यूरिया का है। और 2000 माइनस x ग्राम किसका होगा? वाटर का होगा, ठीक है। अब याद होगा वाटर का वॉल्यूम है सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है, मालूम है ना? वाटर का वॉल्यूम ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो जितना वेट ग्राम में आया वाटर का उतना ml सॉल्यूशन का होगा, सही है। Yes, sir. तो 4 इक्वल टू x अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 2000 माइनस x, ठीक है। यहां तक हो जाएगा सब लोगों का? इससे भी आ जाएगा। अब तुमको इफेक्टिव मोलैलिटी ऐसे निकालनी पड़ेगी। इसको x डैश मान लेते हैं, इसको x डैश मान लेते हैं। इफेक्टिव मोलैलिटी जो आएगी वो आएगी x डैश प्लस x अपॉन 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस x प्लस 2000 माइनस x, सॉरी 2000 माइनस x एंड 2000 माइनस x डैश। ये पूरा लंबा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मोलैरिटी तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, मोलैरिटी सीधा निकल जाता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। बट मोलैरिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, इसे लंबा करना पड़ रहा है इतना। अच्छा गाइस, एक मिनट, एक मिनट, एक चीज चेक करनी थी मुझे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, अरे यार, डिवाइडेड बाय 3, 10/3 होता है 3.33। आंसर चेक करना, 3.29। अरे है, ये क्या मजाक है? आंसर, आंसर डी है क्या? आंसर डी है क्या? Sir, C option है. नहीं, सी तो कैलकुलेट करके आ रहा है, कैलकुलेट करके सी आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बाकी तीनों की यूनिट मोलैरिटी देकर रखी हुई है इडियट्स ने, नालायक सारे कुछ भी। 3.33 आएगा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा कम आना चाहिए मतलब इससे आंसर, तो वो आंसर सी आ गया। पर एक ही का यूनिट एम क्यों देकर रखा था नालायकों ने? अजीब बेवकूफ लोग हैं यार। कर तो दिया मैंने अप्रोक्सीमेशन, तो पर रिस्क है, ध्यान रखना।
ठीक है सर आपने क्या किया है? क्या? सर आपने और कैसे निकाला था? एक तो वो सोल्व करने वाला था, आगे क्या एक किया मैंने था? अप्रोक्सीमेट कर दिया, किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया मोलारिटीज और मोलारिटी से, वॉल्यूम वन डेंसिटी वन मानते हुए सॉल्यूशन की, तो m1v1 प्लस ओके m2v2 अपन टोटल भी कर दिया, उससे मेरी कहते हैं मोलारिटी आ गई 3.33, थोड़ी कम ही आएगी मोलारिटी उससे 3.29। ओके सर। अप्रोक्सीमेशन लंबा है और कुछ नहीं मेथड बस। अगला भी वैसा ही देखो 74 ही वैसा ही है मोलारिटी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ मोलारिटी। 75 तक और कोई? सर 72 देखना। देख रहा हूं अब, देख रहा हूं आगे। सर बता दो ये। अरे पार्ट्स पर ट्रिलियन को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, बताता हूं। देख पहले इसका निकालते, ऊपर वाले का, ऊपर वाला गैस कौन सा है, इसको यहां कर देता हूं अपने आप को, नहीं नहीं यहां कर देता हूं, नहीं यहां कर देता हूं, इधर करूं यार, कहाँ स्पेस यूज नहीं हो रहा, ये स्पेस ठीक है, हाँ नहीं इधर कर देता हूँ, हाँ ठीक, ओके नहीं कलर नहीं आएगा, यहाँ कर देता हूँ, ये ठीक है हाँ। अब देखो पहला कंपाउंड जो है, ठीक है, इसका पार्ट्स पर ट्रिलियन देकर रखा हुआ है, मतलब 10 की पावर 12 ग्राम में इतने ग्राम है, किसके, पहले कंपाउंड के, राइट। हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी, तो सीधे कुछ नहीं करना है, 275 अपॉन 137.5 ये मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12 क्योंकि पीपीटी में है, पार्ट्स पर ट्रिलियन में, इन 2000, ले आ गई मोलैरिटी तेरी, ठीक है। ओके सर। 75 तक और कोई? 76 to 80, सेवेंटी एट बता दो। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है 100 ग्राम ओलियम में 9 ग्राम वाटर डाल दो तो उससे 109 ग्राम H2SO4 बनता है, करेक्ट। यस सर। अब H2SO4 बनता कैसे होगा, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4, करेक्ट। यस सर। तो जितने मोल्स SO3 के उतने मोल्स H2O के, करेक्ट। यस सर। यही है। तो अब अपन इस सैंपल को उठाते हैं, सैंपल में क्या है, इस सैंपल में 100 ग्राम ओलियम लिया, उसमें 9 ग्राम पानी डाला और बना 109 ग्राम H2SO4, तो SO3 का मास कितना आ जाएगा, S3 का मास आएगा 9/18 इंटू 80, 40, करेक्ट। यस सर। यहां तक आ गया, यस सही है। सर। अब तुमने इसमें 12 ग्राम पानी डाल दिया, 200 ग्राम के सैंपल में 12 ग्राम पानी डाल दिया, 100 ग्राम को कितना चाहिए था, 9, तो 200 कितना चाहिए होगा, 18, 18। करेक्ट। एक बार तुमने एक बार तुमने कहते 12 ग्राम डाल दिया, तो अब तुम्हें और कितना डालना पड़ेगा, 6 ग्राम। 6 ग्राम डालना पड़ेगा, और तुम्हारा नया मास कितना हो जाएगा, 212 ग्राम, यस सर। तो 212 ग्राम में 6 ग्राम और डालना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। यस सर। तो 100 में कितना हो जाएगा, 6/212 इंटू 100, राइट, यस सर। कितना आ जाएगा ये, 2 पॉइंट समथिंग,
राइट? यस और नो? Yes, sir. 2 पॉइंट समथिंग, तो 100 प्लस 2 पॉइंट समथिंग 102 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये आंसर। क्लियर है? Yes, sir. बस फंडा क्या होता है, 109 का मतलब था 100 ग्राम H2SO4 को 9 ग्राम वाटर चाहिए ताकि 109 ग्राम H2SO बन सके। ठीक है, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है, ज्यादा आगे बढ़ा भी नहीं मैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, 80 तक और कोई? सर 76 बता दो। हैं? हैं? हम्म, हम्म। सुनो, सिंपल रखे, यस सर। वेट परसेंट देके रखा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो H2O2 का मास आ जाएगा 20 इंटू 8.5 170 यस अपॉन सर। 100, यही आएगा 1.7 यस ग्राम। सर। ओके, अब सुन, इसको 50 ml डाइल्यूट कर लिया गया, अभी भी मास उतना ही है सॉल्यूट का, तो करेक्ट। यस सर। और उसको 10 ml लिया गया है, तो 50 में से अगर 1.7 था, 10 में कितना हो जाएगा? 1.7 अपॉन 50 इंटू 10, इतना वेट हो जाएगा H2SO4 का, तो H2O2 का, राइट? यस सर। अब अगर तुमको हाइड्रोजन याद है, ओह सॉरी, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, H2O2 ऐसे डिकम्पोज होता है, राइट? यस सर। ओके, तो 34 ग्राम से इसका एक 11.2 लीटर निकलेगा। यस सर। ठीक है, हमारे पास कितना है 1.7 बाय 15 टू 10, उससे कितना होगा? तो बस निकाल लेंगे। अच्छा बस, अच्छा ये भूल गई थी, ओके ओके, इस पे हैशटैग भूल गई, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कल मैं डिस्कस भी कर रहा था बैठ के ध्रुव सर के साथ, उनका भी सेम ही था। ठीक है, दीपांशु तू बच गया, देवांशु तू बच गया इसमें। मैंने बोला सर कुछ के कुछ तो गजनी हमारी क्लास के अंदर है, उनने 2 ही नाम लिए, हिशेन और नितिका। मैंने बोला सही है, सर भी पहचानते हैं। भैया बादाम वादाम खाओ, मेमोरी ट्रेस करो अपनी, तुम लोग हमारी तरह नहीं कर सकते हो। अब मेरे को तो एज हो गई अल्जाइमर डिजीज वाली, तुम तो 16-17 साल के हो ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? यस सर। ये बोला बोला। 80 तक और कोई इसमें? अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर पे आता है, सुनो बे, टेंशन मत लेना, स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन कम हुए हैं तो केमिस्ट्री के कम है, फिजिक्स के ज्यादा है। ठीक है, 12th वालों की तो जो बैंड बजी तरह कर रहे हो, मजा आया, बहुत आया, क्योंकि उन्हें केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा, जो पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, उन्हें तो पढ़ा ही नहीं था फिजिक्स में लास्ट ईयर। तुम लोग से फिर भी हो गए होंगे, लगता है मुझे तुमसे फिर भी हो गए होंगे, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया ये सब। हो रहे sir. हाँ, तुम लोगों से हो गए होंगे। केमिस्ट्री में कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, जब तक फिजिक्स में दोबारा नहीं होता तब तक उसका कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री में तो ये क्वेश्चन आएगा, प्रेशर 180 m है, वॉल्यूम 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, बताओ क्या टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो ये आने वाला है। फिजिक्स में बढ़िया आता है, कभी बैरोमीटर कहते हैं आयुष की तरह खड़ा है, कभी बैरोमीटर सर्विस तरह लेटा हुआ है, बताओ कितना प्रेशर का डिफरेंस आएगा। ये होते हैं क्वेश्चन उसके। हिशेन? यस सर। अच्छा है, नहीं बस चेक कर रहा था मैं, मुझे लगा इतनी जितनी देर में मैं कहता मतलब ये चैप्टर चेंज कर रहे होते तो पाउडर वाउडर ना चेंज कर ले। 110 लगा लो सीधा। अब बोल नहीं पा रहा था मैं, वो ढूंढ रहा हूँ, पेज ही याद नहीं आ रहा था मुझे। हाँ हो गया, ऑल राइट।
1 से 40 तक दिए थे मैंने, जितने हो जाए उतने कर लेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। 25-30 मिनट जो बचे अपने पास उसमें। 1 से 5, फर्स्ट 4 1 1 और 4। 1 सर थर्ड। अच्छा सुनो, फोर्थ में सुनो, अच्छा सुनो, फोर्थ में आंसर सी आ रहा है, गलती से पीछे बी देकर रखा है। नहीं, आंसर बी आ रहा है, गलती से पीछे सी देकर रखा हुआ है। सी तो ये तो गैस कॉलम की हाइट है, हमें वाटर की निकालनी है। सर एक बार बता ही देना। हाँ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिनका आंसर गलत आ रहा हो तो। फर्स्ट में क्या है, एक तो मैनोमीटर बना लो पहले, मैनोमीटर बताता हूँ क्या करना है। किडनी की तरह बल्ब होता है और एक यू शेप ट्यूब होता है, मालूम है ना? यस सर। ओके, जिस पास है गैस है, जिस पास है गैस है उस पास से जो हाइट है मर्क्यूरी की वो कितनी है? 15.6। और जिस पास से कहते हैं गैस नहीं, ओपन एंड है, वो कितना है? 53.3। तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा? हाइट, करेक्ट, सेंटीमीटर में। सर तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है 53.3 माइनस 15.6 प्लस जो एटमॉस्फेयर दबा रहा है ऊपर से 76.3, राइट? यस यहां तक हो गया। डिवाइडेड बाय 76.3 टू कन्वर्ट इनटू एटीएम। क्लियर है? सर। सही है? यस सर 1.5 आएगा। ठीक है, क्लियर है कैसे किया? यस सर। यस सर ये डिवाइड क्यों कर दिया? बेटा क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ रहा था यहां तक। हमें ऑप्शन देखना, ऑप्शन में यूनिट क्या लिखी हुई है। अच्छा ठीक है। ए भगवान, तेरे तेरे अंदर कोई ईगो इशू तो नहीं है ना? नहीं, ऑप्शन देख के करना बुजदिली होती है, मैं तो शेर दिल बनूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? नो सर। हाँ नहीं ना, बस ठीक है। पता क्या है ना, ऐसे शेरदिल के चक्कर में मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स गंवाए हैं अपने, इसलिए पता है। सबको हीरो बनने का शौक है। अरे 1 से 5 और कौन सा फोर्थ है? थर्ड भी। थर्ड भी और फोर्थ भी। थर्ड में क्या दिक्कत हो गई? अच्छा सुनो, जैसे कि मैंने बताया था, लिक्विड की वर्टिकल हाइट लेना हमेशा। यस सर। गैस की जरूरत नहीं पड़ती, गैस का तो हर डायरेक्शन में सेम ही होता है, राइट? यस सर। यस सर। है ना? बताया था ना कैसे? करेक्ट। सॉलिड लिक्विड का प्रेशर डाउनवर्ड लगता है, गैस का प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, राइट? यस और नो? यस सर। याद रखने के लिए सिंपल तो बताता हूं, याद रखने के लिए, रात को खा लिए मूली के पराठे, ठीक है? जब सुबह रिलीव होने गए तो जो कुछ भी निकलता है सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, वो सब गिरता है नीचे, राइट? सर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। बट अगर अगर तो क्यों कर रहा है क्लास के वक्त ब्रेकफास्ट? अब बेटा सुन, ठीक है, बट अगर नहीं हुआ पेट साफ तो फिर जो भी तुम करते हो दिन भर में वो हर जगह फैलता है, राइट? करेक्ट, क्योंकि वो गैस होती है। तो गैस का प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है, लिक्विड सॉलिड का सिर्फ कहां होता है? डाउनवर्ड्स होता है। क्लियर है? व्हाट अ शिट कंसेप्ट ना। कर बेटा ब्रेकफास्ट कर, कर बेटा, कर 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 और करो ब्रेकफास्ट। अमोल सरी क्लास में पढ़ते हुए वो भी। ये रिस्क कौन लेता है भाई? सर रोज ही करते हैं। हाँ सर, करो 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 करो, बिल्कुल करो, बोर्ड साफ करने वाले रिस्क ले। करो करो करो। तो वर्टिकल हाइट हो जाएगी 5 cos 60, राइट? है ना? Yes. मर्क्यूरी की। अब जब हॉरिजॉन्टल रखा गया है तब का प्रेशर पूछा गया है, तो हॉरिजॉन्टल का क्या हो जाएगा सीन? ये एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है? करेक्ट, ये एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी गैस कॉलम्स की? 46 और 44.5 मतलब 90.5। 90.5। तो इन दोनों का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 45.5 और 45.5। सही? 0.25 0.25 होगा। 0.25, सॉरी।
अच्छा बचा नहीं, दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता। अब यहाँ प्रेशर P है, यहाँ प्रेशर P है, राइट? Yes, sir. इधर अगर प्रेशर P डैश है तो इधर प्रेशर हो जाएगा P डैश प्लस 5 cos 60 डिग्री। सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, P1 इक्वल टू P2 V2 लगाना पड़ेगा तुमको। तो P इंटू 45.25 इक्वल टू P डैश इंटू 46 टॉप के लिए, ठीक है? P इंटू 45.25 इक्वल टू P डैश प्लस 5 cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो 2.5 इंटू 44.5। सही? Yes, sir. अब इसका सॉल्व भी करना है, P डैश की वैल्यू को इधर रख दो और P निकाल लो, ठीक है? निकालना ही मत, सुनो निकालना भी मत, वैल्यूज रख के देख लेना कौन सा मैच कर रहा है, चलेगा? ठीक है? ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है? Yes. ओके। 2 मीटर लॉन्ग ट्यूब को एक एंड पे क्लोज करके एक एंड पे ओपन एंड को वर्टिकली एंड अच्छा अंदर डाला गया है, और फिर अच्छा फ्लश, अरे फ्लश लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, है? देखो फ्लश में ऐसे ही होता है ना, पानी चला जाता है, राइट? ओके, तो कैलकुलेट द वाटर लेवल हाइट इन द ट्यूब। अच्छा ओके ओके, चलो कोई खास नहीं, बताता हूँ क्या करना है। पहले देखो, पहले केस ये है, राइट? इधर एयर है 2 मीटर की, राइट? Yes, sir. और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मीटर वाटर, राइट? ये लिखा हुआ है, करेक्ट? Yes, sir. अब नया हाइट पता नहीं मुझे कितना है, ये नहीं पता मुझे ना वाटर कॉलम की हाइट नहीं कितनी है, राइट? प्रेशर पता है मुझे 10 मीटर H2O बाहर से, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी का लोड है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो HM मीटर्स में, ठीक है? H इन मीटर्स, क्लियर है? प्रेशर कैसे निकाले क्लियर है सब लोगों को? जिनको नहीं है बता देता हूं, जिनको प्रेशर निकालना नहीं आता, ठीक है ना, वातावरण दूषित करते हैं बैठ के, उनको बता देता हूं कैसे होता है। भीगी भीगी रातों में, हाँ हो गया। एनीवे, वैभव कह रहा है उसका माइक अनम्यूट कर दो। उसका माइक, अच्छा उसको उसको पता नहीं होगा अनम्यूट करते कैसे। एक मिनट ढूंढता हूं पहले तो, वैभव पोपट, हाँ ये रहा, ले भाई हो जाएगा अनम्यूट। अच्छा तो को पता नहीं ये अनम्यूट का साइन होता है, ये जो म्यूट अनम्यूट का साइन होता है ये वाला, ये देख इधर होता है, इधर देख, इधर देख, इस पर फिर म्यूट हो जाता है। क्या बताऊं, कह रहा नहीं कितना। चलो छोड़ो, जान दो, जाको मारे साइया रख सके ना कोई। अपन क्वेश्चन करते, सुनो, यहां तक तो प्रेशर सेम ही है। अब यहां जो गैस ट्रैप्ड है वो प्रेशर नीचे लगाएगी, वो प्रेशर इसके बराबर होना चाहिए तभी ये लेवल पे रहेगा, राइट? Yes, sir. तो बाहर क्या क्या है? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है प्लस जो हाइट ऑफ वाटर है, राइट? Yes, sir. तो गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 प्लस H इन मीटर्स, राइट? Yes, sir. अब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, 2 इंटू 10 P1 V1, ठीक है? 2 लेंथ इंटू 10, राइट? इंटू एरिया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया कट जाएगा एंड में, इक्वल टू अभी प्रेशर कितना होगा? 10 प्लस HM, और वॉल्यूम कितनी है गैस की? HM इंटू A, A और A काट दो,
अपनी क्वाड्रेटिक बनेगी HM का स्क्वायर प्लस 10HM माइनस 20 इक्वल टू 0। तो HM आ जाएगा -10 प्लस रूट ऑफ B स्क्वायर 100 प्लस 4AC 80 डिवाइडेड बाय A 2A। रूट 180 कितना हो जाएगा? 169 13 होता है, राइट? 6√5 हाँ 6√5 तो अरे लंबा खींचेगा ना। 13.4 13.4 ये ठीक है। तो 3.4 बाई 2 1.71 लगभग 1.71 HM की वैल्यू आ रही है, जो कि आंसर देकर रखा है इस क्वेश्चन में, है ना? यस सर। हमें वाटर कितना फ्लश हुआ है, हमें वाटर कितना फ्लश हुआ है, ठीक है, वो निकालना है। तो वाटर कितना हो जाएगा? 2 मीटर हाइट थी ग्लास के डोंगे की, माइनस गैस की हाइट 0.29, ये आएगा आंसर। ऊपर करने के बाद हाँ। एक मिनट आ रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ भाई, 5 तक और कोई? अच्छा ये सर ने करवा दिया ना सॉलिड लिक्विड के लिए डेल्टा V इक्वल टू V0 गामा इंटू डेल्टा T क्यूबिक एक्सपेंशन। यस सर। बस ठीक है। अब तो तुमको बताइए कि मतलब सिर्फ सॉलिड लिक्विड डिपेंड करता है V0 पे, इसकी गैस डिपेंड नहीं करता, राइट? नहीं, कल तुम्हारे सीनियर्स को बताया है डाउट, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तुमको तो पता है ना, तुम लोग ढंग से पढ़े हो फिजिक्स, ये वाली कम से कम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Oof. Six to 10 6 तो बता दो सर। ओके। सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट कर, पीवी एंड आरटी लिख। ये कौन है? 9th। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दे, ठीक है। अब टेम्परेचर अपने डिग्री सेल्सियस में लेना है, राइट? यस। और वॉल्यूम वर्सेस तो पी काट दे, पी यहां ले आ, करेक्ट? यही है।
Yes, sir. अब सुन, स्लोप देके रखा है, कितना दिया है? 0.08। ये स्लोप की वैल्यू हो जाएगी Yes, sir. NRP, करेक्ट, 0.08। और हमें निकालना है y इंटरसेप्ट, ठीक है? देख लिखा हुआ है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिस मच, कट्स v0। तो v0 की वैल्यू क्या है, राइट? हमको y Yes, इंटरसेप्ट sir. निकालना है। y इंटरसेप्ट कब आता है? जब x की वैल्यू 0 होती है, मतलब t की वैल्यू 0 हो जाएगी जब। तो तुझे क्या निकालना है Yes, sir. बेसिकली? v0 इक्वल टू nr273 अपॉन p, करेक्ट? इसकी वैल्यू तो निकाल चुका है 0.08, मल्टीप्लाई करते हो जाएगा आंसर, दैट्स इट। Yes, sir. 9th, पोपट ने बोला 9th क्वेश्चन। और किसी का कोई है क्या 10 तक? पहले तो 9th भी कर दूंगा। हाँ बता दो, हाँ 7th बता दो। ठीक है, एक बार 9th और 7th। ओके, सैंपल ऑफ V1 at T1 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस, सेम प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज 10। पोपट यार, V1 अपॉन T1 प्लस 273 इक्वल टू 1.1 टाइम्स V1 अपॉन T2 प्लस 273। अब खुद सॉल्व कर लेगा। अब बस इतना करना है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100 निकालना है तेरे को, इसका इस्तेमाल करके। क्लियर है? हो सकता है दो बार सही से कर दे। आ गया था सर, सही। हाँ, दोबारा कर, शायद आ जाए। करना तो यही है। 7th ओके, अच्छा, मतलब समझते हो इसका? यस सर। 0 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस पाएगा, बस इतना पूछा गया है ना। तो मतलब वो हमको वैल्यू ही चेंज करनी है, कुछ नहीं करना। देखो, ठीक है, 1 लीटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 अपॉन 0 प्लस एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं जो 273 जो भी आएगा, ठीक है, उसको अपन x मान लेते हैं, इक्वल टू नया वॉल्यूम कितना है 0.1 अपॉन -100 प्लस x, ठीक है? ये x निकालना है अपने को। तो अब आगे 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 सर मेरा वॉल्यूम 0.6 नहीं है। 0.6 है, सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 10x माइनस 1000। तो x की वैल्यू 250 आ जाएगी, 250 आएगी। मतलब -250 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है, ठीक है? एब्सोल्यूट 0 पे सेल्सियस कितना को ये निकालना है, मतलब 0 केल्विन पे। ओके, क्लियर है? जो तुम निकाल दो ना -273, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो वैल्यू निकालनी है इस केस में। हमने स्केल चेंज कर दी है। क्लियर है? यस सर। यस 10 तक और कोई? ओके, 10 तक और कोई नहीं। 11 से 15, 13th क्वेश्चन में 180 में ऐड जरूर कर देना। भविष्या, डुगू, यस सर। या मिल गई ना गलती अपनी? हाँ जी सर। हाँ, हर किसी ने सेम गलती की, मैक्सिमम लोगों ने 180 जब दिखा हुआ तो वो तो ऐड करना ही भूल गए लोग, ठीक है? 180 बाहर से और बाकी 12.315 अंदर से। 14 14th, इसमें क्या है? अरे भाई, मास निकाल ले, खत्म करना। सुन,
वॉल्यूम करना क्या बताता हूं मैं, देखो वॉल्यूम ऑफ बलून देकर रखा है 40, राइट? सर तो टोटल मास ऑफ बलून निकाल ले। टोटल मास ऑफ बलून कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू 40, एयर का अंदर जो है, अंदर जो बलून के अंदर गैस है, प्लस 20, राइट? कितना आ Yes. जाएगा? 44, करेक्ट? यस सर। अब एयर का मास निकालते हैं अपन लोग, जो डिस्प्लेस किया है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड 1.3 इंटू 40, कितना आ जाएगा ये? 52, यस सर। ओके। तो अब देखो, जो एयर डिस्प्लेस भी उसका मास कितना है? 52, और इसका मास कितना है? 44, डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। तो ये 8 ग्राम का लोड और उठा सकता है, क्योंकि ये हल्का है। यस सर, ठीक है। क्लियर है? तो यस विल सर। लिफ्ट अपवर्ड्स विद पेलोड 8 ग्राम्स। पेलोड बिल्कुल सिंपल चीज होती है, ठीक है? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ बलून, ठीक है? विनम्र के केस में क्या होता है, जो पेलोड आता है ना, वो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस प्लस मास ऑफ बलून से भी कम आ जाता है उसके केस में। विनम्र है कि एंटी विनम्र पता नहीं है, बहुत कम मास है, उसकी भरपाई वो पूरी कर देता है, अर्श पूरी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। पंद्रह तक और कोई? इस तरह 15 से लेकर 1 तक एक भी डाउट नहीं पूछा है। चहक नहीं, चहक नहीं, वो साथ सर बैठ के मैंने वो पूछा था पहले। अच्छा तब, अच्छा पूछा था, ओके। नहीं, चहक को साथ में बैठा हुआ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो दोनों डीलिंग कर रहे होते हैं, किसी ऐसे को नहीं नहीं नहीं, पानी रिस्क नहीं लेगी दोबारा। नहीं नहीं, चीख निकल जाएगी अगर ये वाला आइडिया दिया तो मैंने। ठीक है, बस हो गया। मुझे तो पक्का यकीन है पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा, पक्का सबके सब जितने लोग नहीं बोलते क्लास में, सबके सब च्युइंगम, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि दबा के बैठे हुए हैं, और फिर ऐड में आएंगे फ्यूचर में, मेरा नाम मुकेश है, पक्का लग रहा है मेरे को। अब प्रॉब्लम क्या है ना, वो मजा भी नहीं आ रहा होगा ना, क्या है, नहीं तो तुम लोग बैठे रहते थे, पोपट ने कुछ बोला और पीछे 2-3 धड़ा धड़ा आ गए, इस टाइप से, है ना? क्या करे? अरे मैं क्यों किसका माइक म्यूट करूंगा, बाकी लोग का कैसे बोल पा रहे हैं? मैंने किसी का म्यूट नहीं किया भाई, अजीब आदमी है। सेटिंग में कर देखते हैं, सिक्योरिटी लिखा तो यार, पार्टिसिपेंट खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या रे पोपट, अब वीडियो में कुछ भी आ रहा हो तेरी तरफ से प्रॉब्लम है ना, बाकी लोग तो बोल पा रहे हैं भाई, 4-5 लोग कुछ बोल कर बता दो। हेलो। रुक जाओ मैं कुछ माइक करवा, टेस्टिंग, रुक जाओ माइक टेस्टिंग। मैं करवाता हूँ, 1 2 3 1 2 3। रुक जाओ मैं बोलता हूँ, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। हाँ वेरी गुड, 3-4 लोग की आवाज आए बस, मतलब बाकी सब लोग ना पान दबा के बैठे हुए हैं, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन गई, ये पक्का होने वाला है, भारी नुकसान। भारी नुकसान, तभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने बोला जोर से बोलो तो सिर्फ बच्चे, जय माता दी सर। हाँ, नहीं तो क्या करूं मैं इन लोगों का। सो हाँ जो 15th क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही करना है कि भी 18 केजी का 22.4 लीटर होगा। किसका? 18 केजी का वाटर का। 18 केजी का क्या होगा? 1 लीटर? नहीं, 18 केजी का 18 लीटर 22.4 होगा। 22.4 ना। इसमें सुनो, वाटर मॉलिक्यूल जो है लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? सीधा ही देखो,
वाटर की डेंसिटी क्या होती है लिक्विड वाटर की? 1 ग्राम पर ml होती है, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब, Yes, sir. मतलब 1 kg पर लीटर। Yes, sir. करेक्ट। तो 4.5 kg जो होगा 4.5 liters हो जाएगा। वेट वेट वेट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश अवे, मतलब गैस बन गई, राइट? अरे यार फिर तो सीधा हो गया था। 4.5 अपॉन 18 इतने मोल्स हो जाए, किलो मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, इनटू 22.4, ये किस में आएगा? किलो लीटर, Liters, यानी कि मीटर क्यूब। किलोलीटर्स में। बस हो गया। ये भी ठीक है, नहीं, सॉरी, ठीक है। बी ऑप्शन, ये सॉरी, भी हो जाएगा। अच्छा, और हाँ होन लग गई। हाँ, प्रेमल ने क्या सी मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर ला मो कीता सी आपे होन लग गई। प्रेमल प्रॉपर टिपिकल इंडियन आदमी है भाई साहब। मशीन काम नहीं कर रही है, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, हाँ काम कर गई। होता भी यही है इंडियन जुगाड़। सही है, चलो कोई ना। ओके, 15 तक किसी का कुछ बच रहा है? नो Oh, सर। shit. 16 to 20 करते हैं, फिर उसके बाद फिर अगले कंटिन्यू कर लेंगे 21 to 40 अगले मीटिंग में। 16th बता दो। 16th। यस सर। अच्छा ये बताओ, एल्कली किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को सिर्फ? यस सर। Yes, sir. ओके, तो पहले क्या करना बताता हूं मैं, पहले क्या करना बताता हूं। डेंसिटी देकर रखी है, प्रेशर देकर रखा है, ठीक है? डेंसिटी दी है, प्रेशर देकर रखा है, और 1 लीटर सैंपल लिया हम लोगों ने, करेक्ट? यस और नो? यस सर। ओके, तो 1 लीटर सैंपल देकर रखा, वेट है हमारे पास, हमारे पास वेट है, राइट? 1.5 ग्राम वेट है सैंपल का। यस Yes, हाँ sir. हाँ ना बोलो। Yes, ठीक है, sir. सो सबसे पहला काम क्या करना, पीवीएनआरटी से मोल्स निकाल लो। पीवीएनआरटी से मोल्स निकाल लो। 1 एटीएम, 1 लीटर वॉल्यूम, एन, आर की वैल्यू बेशर में 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन, राइट? तो एन कितना आ जाएगा? 1/25 मोल आ जाएगा, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. इस 1/25 मोल का, ये दोनों का मोल है, NCO2 भी है और NCO भी है, करेक्ट? Yes, sir. ऑल राइट, अब सुनो, NCO2 इंटू 44 प्लस NCO इंटू 28 इक्वल टू 1.5, इक्वल टू 1.5। कैसे? Yes, sir. मास ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी Mass of इंटू वॉल्यूम, मोल रेशियो आ जाएगा इससे। इसको डिवाइड कर सीधे मोल रेशियो निकाल लो, करेक्ट? यस जो सर। मोल रेशियो आएगा वही प्रेशर का रेशियो भी होगा, पार्शियल प्रेशर का, करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। अब बस कुछ नहीं करना, पार्शियल प्रेशर भी आ जाएंगे। जब एक्सपोज टू एल्कली है ना, CO2 का प्रेशर हटा देना उसमें से, क्योंकि एल्कली CO2 को ले जाएगा, तो बचेगा जो प्रेशर ऑफ CO है, वही आंसर है। क्लियर है कैसे करना है? यस सर। टोटल प्रेशर PCO प्लस PCO2 है, उसमें CO2 का हटा दो क्योंकि वो एल्कली ले गया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, वैसे ये यहीं से हो जाएगा, पता है? सुनो बताऊं, बताऊं क्या करना था, बताता हूं तुम लोग को। देखो, एक काम करो, इसको सॉल्व करके मोल्स निकाल लो CO के। बताओ कैसे निकालेंगे? इस पूरे को मल्टीप्लाई करो 44 से, करेक्ट? और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है? ये कट जाएगा, करेक्ट? ऐड करने के बाद 44/25
44/25 plus 28 NCO equal to 44 NCO plus 1.5. ठीक है, तो NCO आ जाएगा 44/20 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, 44/25 100 into 4 1.7 1.76 है ना, राइट? yes माइनस sir 1.5 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 20 कितना हो जाएगा 16. yes वाह sir वाह 0.01 आ गया. यहां तक आ गया सब लोगों का. सीओ का मोल 0.01 आ गया सॉल्व करके. यस सर. अब सुनो, सीओ का प्रेशर ही निकालना है ना अपने को, तो वही बचेगा तो निकाल ही नहीं। लेते हैं. 0.01 into 1/12 into 300 डिवाइड बाय 1, ये एटीएम में आ जाएगा. sir हाँ 0.26/160. 0.26/16 नहीं होगा? अरे यार फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, तो 0.1625 आ जाएगा फिर. सर आज आप भी हाई लगते हो. अरे यार मुझे लगा तुरंत हो गया, ये देख के खुश हो गया था. 76.5 और खत्म 16. अभी भी सॉल्व करना पड़ेगा बैठ के हट. पर हाँ चलो हो गया, 0.01625 आ गया, तो मोल्स चेंज कर लेंगे. मैं तो कोल्ड से हाई हो रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया. ठीक है, इसे टेम्पररी कोल्ड कहते हैं. सुबह ही होती है फिर धीरे धीरे चले जाती है कोल्ड फिर ये. हाँ ये हो गया. अब इसका प्रेशर एटीएम में आ जाएगा, करेक्ट. इसको मल्टीप्लाई बाय 760 कर देना, तुम्हारा आंसर आ गया. अबे यार 10 22 हो गए. और कोई 20 तक? स्लोप किसका देकर रखा है? प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का. तो D इक्वल टू क्या होता है? PM बाय RT होता है. Yes, sir. M बाय RT की वैल्यू देकर रखी है स्लोप की. अब Yes. M कितना है? वो निकालना है. M kg में आएगा, ठीक है. R की वैल्यू 8 क्वेश्चन में देकर रखी है. टेम्परेचर 300 इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5. मोलर मास आ जाएगा इससे. Yes, sir. अब बस इतना करना, x इंटू N2 का मोलर मास कितना होता है 28 Yes, sir. प्लस y इंटू O2 का मोलर मास 32 अपॉन टोटल x प्लस y इक्वल टू ये जो मोलर मास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना. रेशियो को फिर परसेंटेज में कन्वर्ट तुम्हें आता है. ये आंसर ए है ना, मुझे तो वैल्यू ही याद है. yes sir ठीक है, और कोई 20 तक? और कोई? sir 17 है? सुनो ध्यान से, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 0.96 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा. सॉरी वेट एक मिनट. मास कंजर्व्ड होता है ना. हाँ, तो इसका वॉल्यूम अपन V1 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, ठीक है. तो इसका मास कितना हो जाएगा? 0.96 इंटू V1, लिक्विड वाटर का मास, राइट. yes sir और वाटर वेपर का मास कैसे निकालोगे? प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम V2 पता नहीं, इनटू मोलर मास ऑफ वाटर 18 अपॉन RT. R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू 373. बस तुमको V2 पे V1 निकालना है, हो जाएगा. yes sir बस दैट्स इट. और 20 तक और कोई? चलो 40 तक हो नहीं पाए. कल एक काम करना, 21 से 50 तक कर लेना. 30 क्वेश्चन ही हो पाएंगे यार इतने टाइम में, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं ना. ठीक है, सर कहाँ से कहाँ तक? 21 से 50, 20 तुम कर ही चुके हो. ठीक है कल 50 से डिस्कस करूंगा, आगे भी करते रहो. एक्सरसाइज खत्म कर तो कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है, एक्सेस खत्म कर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डिस्कस 30 कर पाएंगे ना, पता है दिख तो रहा है अपने को, या 20 हो पाया आज क्वेश्चन, राइट? ठीक है, Yes, sir. चलो दैट विल बी ऑल।